एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक विमान में मौत हो गई। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स उसे सीपीआर देने वाले थे, हम ये देखकर हैरान रह गए कि उसका शरीर सोने की ईंटों से ढका हुआ था। क्रू ने तुरंत इस बात की सूचना कप्तान को दी। उसके बाद हमने शव को एक उचित स्थान पर पहुंचा दिया। उसी समय गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रही मैं एक विचार लेकर आई। चूंकि एयरलाइन ने हमें पूरे 1 साल से वेतन नहीं दिया था, मैंने सुझाव दिया कि हम तीनों सोने की ईंटों को बराबर बराबर बांट लें। लेकिन लीसा को अपनी नौकरी खोने का डर था। एनी को भी यही चिंता थी। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी और काम के बाद कस्टम अधिकारियों को सारी सोने की ईंटें ले जाते हुए देखना पड़ा। मैं अपने अपार्टमेंट लौट आई। मेरा मकान मालिक पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा 2 महीने का किराया बकाया था। कोई और रास्ता न देखकर मैंने उसे वह सोने की घड़ी दे दी जो मैंने उस बुजुर्ग के सामान से चुपके से ले ली थी। उसी समय लीसा भी घर पहुंची थी। तभी उसे एक बुरी खबर मिली। उसके माता पिता ने उसकी कार बेच दी थी, लेकिन उसका लोन अभी भी बाकी था। जब उसने उनसे सवाल किया तो वे बिल्कुल ठंडे और बेपरवाह रहे, मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। अगले दिन उसके दादा को उसकी स्थिति का पता चला और उन्होंने मदद के लिए अपनी सोने की अंगूठी उसे दे दी। मजबूरी में लीसा को वह अंगूठी बेचनी पड़ी। हम सभी की आखिरी उम्मीद वेतन मिलने पर टिकी थी, लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि एयरलाइन दिवालिया हो गई है। हमारी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। एनी सीधे कंपनी के गोदाम पहुंची और रोजमर्रा का सामान निकालकर बेचने लगी। लीसा भी जल्दी ही उसके साथ जुड़ गई, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। फिर मैंने उस बुजुर्ग का फोन निकाला। सच ये था कि जैसे ही मुझे मौका मिला था, मैंने उसकी उंगली के निशान से फोन अनलॉक कर लिया था और पासवर्ड भी बदल दिया था। मैंने देखा कि हर बार लैंड करने के बाद वह एक ही नंबर पर कॉल करता था। मुझे लगा कि वही व्यक्ति पूरे खेल का असली सरगना होगा। पैसे कमाने के लिए हमने उससे संपर्क किया और उस बुजुर्ग के फोन को दबाव के रूप में इस्तेमाल किया। आखिरकार हम सफलतापूर्वक तस्करी के उस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। जल्द ही बॉस ने हमें कई सोने की ईंटें सौंप दी, लेकिन कस्टम अधिकारी तस्करी के माल की कड़ी जांच करते थे। इसलिए अपने पहले ही ट्रांसपोर्ट मिशन में हम बेहद सतर्क थे। हमने पहले पकड़े गए तस्करी के मामलों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक एक चॉकलेट बॉल पर हमारी नजर पड़ी। उसी क्षण हम तीनों के दिमाग में एक ही साहसी योजना कौंध गई।